विश्वविद्यालय अपनी 75 साल की गौरवशाली यात्रा पूरी कर चुका है। पहला कन्वोकेशन जो विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर हो रहा है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आईआईटी कानपुर के हैं और वो डीएसटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, पद्मश्री रह चुके हैं, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा यहाँ पर। और नेचर इंडेक्स एक रैंकिंग होती है रिसर्च और इनोवेशन की, जो बहुत ही टॉप क्वालिटी रिसर्च के लिए प्रदेश में पहला स्थान है स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारा। और बहुत से स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम जो हम लोगों ने शुरू करे हैं। हम अपनी नर्सरी बना रहे हैं और उस नर्सरी से हम लोग पूरे शहर को कैटर करेंगे। कृषक विक्रय केंद्र खोल रहे हैं और एक मॉडल फॉर्म बना रहे हैं। विद्यालय का एक सामाजिक दायित्व भी है, उस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, देखिए जो ये हम जिस जगह बैठे हुए हैं वो तो वाइस चांसलर महोदय का रूम है और बड़ी मुश्किल से इतनी बिजी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त हमें दिया है बातचीत करने के लिए, तो मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे मैडम से बात करूँगा। मैडम नमस्कार। ये जो कन्वोकेशन की तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं और पूरे शहर में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है इसकी, और यही नहीं लखनऊ तक में चर्चा है कि एक बड़ा आयोजन गोरखपुर में हो रहा है और होता है। ये 44वां अवसर है जब हम लोग ये काम को कर रहे हैं। सिर्फ ये जानना है कि ये 44वां अवसर कैसे डिफरेंट होगा दूसरों के मुकाबले। तो ये डायमंड जुबली ईयर का कन्वोकेशन है। विश्वविद्यालय अपनी 75 साल की गौरवशाली यात्रा पूरी कर चुका है, उस वर्ष में कन्वोकेशन हो रहा है, ये विशेष है। और पहला कन्वोकेशन जो विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर हो रहा है। जो सबसे सुंदर रामगढ़ ताल है गोरखपुर, उसके किनारे गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है, इतना खूबसूरत बना है, वहाँ पे कन्वोकेशन होगा। और माननीय राज्यपाल हमारी जो कुलाधिपति मैडम है, वो आनंदीबेन पटेल जी, वो इसकी अध्यक्षता कर रही हैं इस कन्वोकेशन की। और इसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी, रजनी तिवारी जी यहाँ पर होंगे। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, आईआईटी कानपुर के हैं और वो डीएसटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, पद्मश्री रह चुके हैं, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। और उनको विश्वविद्यालय मानद उपाधि भी दे रहा है डीएससी की। ये एक बात और बताना चाहूंगी मैं इसमें। तो इसके लिए उनको बधाई तो है ही है और आपको विशेष रूप से आभार भी देना है कि ये एक बड़ा काम यहाँ हो रहा है। और पहली बार आपने कहा ना कि विश्वविद्यालय से बाहर निकल के, तो जो प्रेक्षागृह और जो रमणीक स्थल है, लोग वहाँ भी देखेंगे, जो हमारे गेस्ट आएंगे, आपके गेस्ट आएंगे, शहर के गेस्ट आएंगे। एक चीज़ जानना चाहते हैं मैडम कि ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना है। एक वक्त था कि उसकी गौरवशाली परंपरा से लोग परिचित होते थे। आज कुछ हद तक ऐसा लगता है कि आपके आने से थोड़ा पेस मिला है उसको, तो वो और क्या उसमें कर रही हैं कि और बेहतर हो सके। 75 साल की गौरवशाली यात्रा को पूर्ण करता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे आता हुआ हमारा विश्वविद्यालय। आप पहले तो नैक में A++ ग्रेड मिला और राज्य विश्वविद्यालय में सबसे हाईएस्ट इसका सीजीपीए है। उसके बाद क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में साउथ एशिया में इसने अपना स्थान बनाया, जिसमें प्रदेश के केवल 3 विश्वविद्यालय हैं और उनमें भी हम अग्रणी हैं यहाँ पर। और नेचर इंडेक्स एक रैंकिंग होती है रिसर्च और इनोवेशन की, जो बहुत ही टॉप क्वालिटी रिसर्च के लिए प्रदेश में पहला स्थान है स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारा। ऐसे बहुत सी रैंकिंग की अगर आप बात करें, जो उत्कृष्ट, जो हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस के पैरामीटर्स होते हैं, उन सब पे खरा उतर रहा है। उसके बाद एक वृहद स्वरूप में आपने देखा होगा, हमको पीएम ऊषा में 100 करोड़ की ग्रांट मिली मेरू के अंदर, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में हमको माना गया। देश में 16 यूनिवर्सिटीज़ को मेरू में ग्रांट मिली 100 करोड़ की, उनमें से गोरखपुर विश्वविद्यालय एक है। तो मैडम कितनी बधाई आपको दें, एक साथ इतने कम समय में ढेर सारे काम होते गए और आप ही उसकी कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग इसी पथ पे और आगे बढ़ेंगे, आपका इसी तरह पेट्रोनेज मिलता रहेगा इस विश्वविद्यालय को। देखिए, बहुत से अगर आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो बहुत सा नया रिनोवेशन वर्क हो रहा है। हमारा बहुत ही जो जो हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम है दीक्षा भवन, उसका पूरा कंप्लीट रिनोवेशन चल रहा है। संवाद भवन का चल रहा है, 80 क्लासरूम को मॉडर्नाइज करा जा रहा है, रिनोवेशन चल रहा है। हमारी जो लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब, माइक्रोबायोलॉजी की लैब, उन सब का रिनोवेशन चल रहा है। उसके बाद हमारे जो हॉस्टल्स हैं, संत कबीर हॉस्टल तो आप सब परिचित होंगे, सबसे पुराना हॉस्टल है। वो एक मॉडर्न रूप में आ चुका है, टोटल रिनोवेशन उसका हो चुका है। और उसके बाद आज हमारे 2 और हॉस्टल, जो आपका विवेकानंद हॉस्टल और बुद्धा हॉस्टल, और जो आपका महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल, उनका रिनोवेशन, उसके 2 ब्लॉक का शुरू होने जा रहा है रिनोवेशन। और एक और उपलब्धि है, आपको पता था कि हमारे जो एएनसी हॉस्टल, चंद्रावत हॉस्टल था, पिछले 4 साल से ये पीएसी रह रही थी उसमें, उसको खाली करा लिया गया है और सबसे बड़ा हॉस्टल है हमारा, उसको भी जल्दी आप अच्छे स्वरूप में देखेंगे। बहुत तो ऐतिहासिक हॉस्टल रहा है। इतना खूबसूरत हॉस्टल, मैं अभी गई थी, उसमें एक पेड़ है
जी जो बरगद का पेड़ है शायद हमको जी लगता है, और जी जो पेड़ है और जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, जी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉस्टल्स ऑफ द गोरखपुर यूनिवर्सिटी। उसको हम लोग रिनोवेट करके उसको उसकी गौरवशाली जो पहला था, जैसा कि जो छात्र बताते हैं कि एनसी में रहना का एक्सपीरियंस होता था, वो हम उनको फिर से वो एक्सपीरियंस देने का प्रयास करेंगे। और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उनके साथ में, और बहुत से स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम जो हम लोगों ने शुरू करे हैं, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, आपके बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉन्च करा है। जी इस साल हमने नया प्रोग्राम लॉन्च करा है, बीएससी एजी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी, केवल देश के 4-5 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। जी उनमें मैडम, से ये हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के ज़्यादातर बच्चे उन परिवारों से जुड़े होते हैं जहाँ पर किसानी होती है, खेती होती है, और शायद वहाँ हम सब लैग कर रहे थे। आपने इस कार्य को किया, तो एक बार फिर से आपको बधाई देते हुए और आगे की योजनाओं को जानते हैं। देखिए, हम अपनी नर्सरी बना रहे हैं, जी और उस नर्सरी से हम लोग पूरे शहर को कैटर करेंगे, और अपना एक हम लोग एक कृषक विक्रय केंद्र जी खोल रहे हैं, और एक मॉडल फार्म बना रहे हैं जहां मछली पालन से लेके सारी सुविधाएं होंगी, और कृषकों को बुला के वहां पे मॉडल फार्म में ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमारे क्षेत्र के जो कृषक हैं, फार्मर्स हैं, जी उनको भी हमारी जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है वो कैसे लाभ दे सकती है। अभी कल ही हमको 50 लाख की ग्रांट मिली है स्टेट गवर्नमेंट से अपनी नर्सरी बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं हम लोग लेकर आ रहे हैं डेयरी के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, जो कि इस क्षेत्र को के विकास में भी सहायक होंगे। देखिए, सिर्फ मान के चलते हैं ना कि हम लोग एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बस, और उसका और भी क्या विकल्प हो सकता है, उसके और कितने तरीके हो सकते हैं आगे बढ़ने के, लोगों को फायदे पहुंचाने के। तो ये जनहित का भी कार्य इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। निश्चित तौर से बधाई तो आप ही को दी जाएगी, कुलपति महोदय, आपने ही इस कार्य को किया। विद्यालय में समाज से छात्र आता है जी और समाज वापस जाता है। विश्वविद्यालय का एक सामाजिक दायित्व भी है, उस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर जी वैक्सीनेशन हमारी बालिकाओं का, कस्तूरबा जो स्कूल्स हैं उसकी जी 1900 छात्राओं का जी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कराने का हमने बीड़ा उठाया है। समाज में कई विषयों में हम लोग जागरूकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं। 5 हमने गांव गोद ले रखे हैं, जी उन गाँव में हर तरह का शिक्षा, सफाई और हर तरह का काम कर रहे हैं। और जो हमारा दीक्षोत्सव होता है, यानी दीक्षांत समारोह से पहले का जो वीक होता है, जी उसमें इन 5 गाँव के छात्र छात्राओं के बीच में हम लोग कंपटीशन करा रहे हैं। उसमें से जो छात्र छात्रा निकल के आएंगे उनको माननीय राज्यपाल सम्मानित करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे कई से हम लोग और कार्य कर रहे हैं कि समाज को हमारे विश्वविद्यालय से क्या लाभ मिल सकता है। ये बहुत जो आपने सूचनाएं दी हैं, जानकारियां दी हैं, निश्चित तौर से बिल्कुल यूनिक है। विश्वविद्यालय के इतिहास में आप कह सकते हैं कि स्वर्णिम इतिहास में ये भी दर्ज हो जाएगा। आने वाले दिनों में लोग पूछेंगे कि आपके विश्वविद्यालय ने, यानी गोरखपुर के विश्वविद्यालय ने क्या किया। हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं। तो समाज के दायित्व को भी शिक्षा के साथ साथ पूरा करना एक हर विश्वविद्यालय की महती जिम्मेदारी भी होती है, और उसको बखूबी अगर किसी ने निभाया है तो वो प्रोफेसर पूनम टंडन जी है, जो माननीय कुलपति हैं इस विश्वविद्यालय की। चलते चलाते एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप यहाँ के छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? छात्र छात्राओं से यही कहना चाहेंगे, बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए। और आपको पढ़ाई के लिए, अब पहले जो जाते थे और विश्वविद्यालयों में या शहर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की पढ़ाई आप सोच सकते हैं, शिक्षा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो, सारी शिक्षा यहाँ उपलब्ध है। और हमारा प्लेसमेंट इस बार ऑलमोस्ट कुछ कोर्सेज में 100% है। होटल मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। पढ़ाई करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करिए, जीवन में आगे बढ़िए, यही कहना चाहेंगे छात्र छात्राओं से। छात्र छात्राओं से सिर्फ यही एक संदेश दे रही हैं मैडम कि कोई विकल्प नहीं है, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। आपने एफिडेविट से बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच।